Hello, good morning, students. We are going to start lesson number 1. फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं हम. ध्यान से पढ़ना, समझना, समझ में नहीं आया तो फिर पूछना. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण. आपको पता है व्हाट इज ए केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज in which new substances are formed is called a chemical change. एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हों. क्या बनते हों? नए पदार्थ. उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं. रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ बनते हैं. दो चीजें मिलाई या कुछ भी किया उनके साथ, उससे नई चीज बन जाती है. उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. जैसे कागज का जलना, बर्निंग ऑफ ए पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ फूड. कागज जला दिया, राख बन जाती है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है. उसके बाद दोबारा उससे कागज नहीं बनता है, तो नया पदार्थ बन गया वो. उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. और ये केमिकल चेंज ही केमिकल चेंजेस आर known as chemical reactions. इन रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं. रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं. आप रासायनिक अभिक्रिया के नाम से पहले से परिचित हो. क्या है रासायनिक अभिक्रिया? अब हम डिस्कस करेंगे सम केमिकल चेंजेस और रिएक्शन दैट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क. गर्मियों में दूध का फटना. आपने देखा है जब टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस चला जाए तो दूध से दही बन जाती है, फट जाता है. वो एक केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये भी एक केमिकल चेंज है जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं. कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना. बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन ऑफ फूड. ऐसे बहुत से चेंज हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, जिनको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. ये रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है, चलती रहती है. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने एयर में बर्न कर दिया। एयर में बर्न करना ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो हीट किया, गर्म किया, बर्न कर दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम में ऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन जाती है वो कहलाती है प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट्स क्या हैं? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, जो उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यहां मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं ये, और ये प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज होता है हाउ वी कम टू नो दैट ए रिएक्शन हैज टेकन प्लेस या ए रिएक्शन हैड ऑकर्ड। हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है? जैसे भाई मान ले पशु है, वो बीमार है, हमें कैसे पता चलता है कि वो बीमार है? ह्यूमन बीइंग है तो बता देंगे, बोल के बता देंगे मेरी समस्या है। पशु तो बोल के नहीं बता सकता। फिर भी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, लक्षण देखते हैं। जैसे वो खाना पीना छोड़ रखा है उसने, आलस्य में पड़ा है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही है उसको, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि बीमार है। मतलब उसके लक्षण देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे। कौन कौन से लक्षण एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकते हैं? सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ये लक्षण है जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको कैसे। जैसे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम लाल दवाई बोलते हैं। इसको वाटर में डाला, वाटर का कलर पिंक, एक चुटकी भर लेंगे, पिंक हो गया। अब इसमें धीरे धीरे लेमन जूस मिला हुआ, आप
या ड्रॉप वाइज ऊपर से लेमन जूस, नींबू की रस की बूंदे डालें। जैसे जैसे हम लेमन जूस डालते जाएंगे, वी सी दैट द पिंक कलर फेड्स, पिंक कलर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा और अल्टीमेटली वैसा ही हो जाएगा, वाइट वाटर का जो कलर था वैसा ही आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ, इस कलर में चेंज क्यों आया? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और लेमन के अंदर जो एसिड है उसके बीच रिएक्शन हो गई, लेमन के एसिटिक एसिड के बीच और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होके एक नई चीज बन गई जिसकी वजह से कलर में क्या आ गया, चेंज। जरूरी नहीं हर बार रिएक्शन भी कलर में चेंज आए, लेकिन बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जहां सब्सटेंस के कलर बदल जाते हैं। तो सब्सटेंस के कलर बदल रहे हैं तो उसको देख के भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी प्रकार एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आप सभी ने देखा हुआ है। व्हाइट वॉशिंग करते हैं, घरों में सफेदी करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग के दौरान चूना लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आजकल तो वॉल पुट्टी करवाते हैं, लेकिन पहले आमतौर पर ऐसा होता था। कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते चूना, जब उसको वाटर में मिलाते थे तो चूने का पानी बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है वो चूना जिसको हम लेके आते हैं, सफेद चूना। एक वाटर में डालता हूँ, चूने का पानी बन गया, इसको बोलते हैं चूने का पानी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी। इसको दीवारों अप्लाई करते हैं चूने के पानी को, जैसे सफेद कलर की पट्टी एक पपड़ी सी बन जाती है दीवारों के ऊपर। जब इसको मिलाते हैं तो ये पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अत्यधिक अमाउंट में हीट निकलती है और फुफकार की ध्वनि आती है, जैसे सांप फुफकारता है ऐसे आवाज आती है, हाइसिंग पावर, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड आती है, सांप फुफकारता है ऐसे आवाज निकलती है। तो ये कैसे हुआ, चूने के बीच और वाटर के बीच, इस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के दौरान हीट निकली जिससे उसका तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो सब्सटेंस को मिलाने से पहले और मिलाने के बाद टेम्परेचर में चेंज आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, उसको देख के भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें हीट निकलती है, बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें टेम्परेचर बाद में घट जाता है रिएक्शन होने के बाद। जो टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे रिएक्टेंट लिए थे, प्रोडक्ट उस टेम्परेचर पे नहीं मिलते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, मतलब हीट होती है ऑब्जर्व। तो इसको देख के भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो इसको देख के भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। एसिड और बेस को मिला हुआ, HCl के अंदर आप NaOH डाल दो, बेस, साल्ट और वाटर बनता है, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, उस टेस्ट ट्यूब को आप टेस्ट ट्यूब में लोगे एसिड और उसमें बेस मिलाओगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। गर्म कहाँ से हुई, हमने की थी क्या, नहीं की थी। जैसे चूने का पानी, चूना डालने पर पानी उबलने लग जाता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो जाएगी। तो वो किस वजह से हुआ, टेम्परेचर में चेंज आ गया।
तो इसको देख के भी टेम्परेचर में यदि चेंज आ रहा है तो इसको देख के भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम रिबन को HCl में डालो या जिंक को डालो HCl में, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो दो चीजों को मिलाने के बाद यदि गैस इवोल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो रहा है, उसको देख के भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ये भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज स्टेट बदल जाए, अवस्था बदल जाए, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें जो मोम है सॉलिड होता है, वो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो जरूरी नहीं एक केमिकल रिएक्शन में सारे लक्षण हो। एक केमिकल रिएक्शन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और दो से अधिक भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जिसमें कोई ना कोई लक्षण नहीं होगा, इनमें से कोई ना कोई लक्षण जरूर मिलेगा, या सारे मिल सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं सभी रिएक्शन में सारे लक्षण हो, किसी में एक हो सकता है, किसी में दो, तो किसी में सारे भी हो सकते हैं। इनको देख के हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज इतना ही करेंगे, बाकी अगली बार करेंगे। पढ़ लेना, समझ लेना, ध्यान से कर लेना। धन्यवाद।